दोस्तों, कभी कभी हर किसी की लाइफ में ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि चारों तरफ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं और परेशानियों ने हमें घेर रखा है। तो ये सब हमारे बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने का नतीजा होता है, क्योंकि हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हम लाइफ में खुश तो रहना चाहते हैं, पर डिसीजंस गलत ले लेते हैं, जिससे कई बार हमें सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है। हम सोचते तो बहुत हैं कि हमारी लाइफ अभी जैसी चल रही है उससे बेहतर हो जाए, पर इसके लिए सिर्फ प्लानिंग ही करते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते। जैसे कि हम फिट तो रहना चाहते हैं बट एक्सरसाइज नहीं करते, और पैसे कमाना चाहते हैं पर काम नहीं करते। अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं पर उस पर प्रैक्टिकली काम नहीं करते। हालांकि हम ये जानते हैं कि हमारी लाइफ में क्या गलत है और क्या सही, लेकिन फिर भी हम गलत ही डिसीजंस ले लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी होता है, और एक गलतफहमी ये भी होती है कि सिर्फ पैसा ही हमारी लाइफ को परफेक्ट और हमें स्मार्ट बना सकता है। लेकिन ये भी पूरी तरह सच नहीं है। पैसे के अलावा भी और भी बहुत कुछ है जो हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जरूरी है। तो अब टाइम है अपनी सारी गलतफहमियों को दूर करने का और अपने आप में चेंज लाने का, अपने आप को बदलने का। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसी बातें शेयर करूंगी जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकलने में और लाइफ में खुश रहने में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो देखने को मिलेंगी। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट राइटिंग। तो क्या लिखने से आपकी आदतें और पर्सनालिटी बेहतर हो सकती है? इसका आंसर है हाँ, क्योंकि मुझे भी अपने मन की बातों को कागज पर उतारना बहुत पसंद है। दोस्तों, रोमन के राजा मार्कस, लियोनार्डो दा विंची और आचार्य चाणक्य आपस में कभी नहीं मिले, फिर भी तीनों ने एक ही जैसे हैबिट को फॉलो किया, और लिखने वाली हैबिट तीनों को बहुत पसंद थी, और इन तीनों ने ही अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल किया है। इन तीनों का ही मानना था कि आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी टेंशन हो, आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो, उसे लिख देने से आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। और सिर्फ ये तीनों ही नहीं, अभी की दुनिया के जो टॉपर लोग हैं वो भी यही सलाह देते हैं कि सोने से पहले लिखा करिए। चलिए मानते हैं कि लिखना एक लंबी प्रोसेस है, ये टाइम ज़्यादा लेती है, तो आप सिर्फ 1 या 2 लाइन लिख दीजिए कि आज के पूरे दिन में क्या एक चीज़ अच्छी हुई आपके साथ। उसके लिए धन्यवाद शुक्रिया करके सो जाइए। और अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फिर ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया में कितने ही लोग हैं जिन्हें रात को रोज भूखा सोना पड़ता है। आप ये ही लिख दीजिए कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ा। दोस्तों, सोने से पहले लिखी हुई चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और कुछ समय बाद आपको अपने आप में धीरे धीरे चेंज दिखाई देने लगेगा। जो दुनिया आपको बुरी लगती थी उसी में अच्छाई नजर आने लगेगी, आपका नजरिया भी बदलने लगेगा। हो सकता है आप इतने दिनों से गुस्से वाले, परेशान रहने वाले और इरिटेट रहने वाले इंसान थे, लेकिन अगले 1 महीने में आप रिलैक्स और खुश रहने वाले इंसान बन सकते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की पावर ही ऐसी होती है। मुझे नहीं लगता कि आपको 1 महीना भी लगेगा, 15 दिन ही काफी होंगे अगर आप इस लिखने की हैबिट को फॉलो करते हैं तो। आज का हमारा सेकंड पॉइंट है स्टे बिजी। फ्रेंड्स, अक्सर हमें कहा जाता है कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। अब बार बार आपको बिजी रहने को और नया सीखने को क्यों कहा जाता है? क्या यह बहुत जरूरी है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारा दिमाग किसी एक चीज या एक रूटीन से बहुत जल्दी बोर होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लेटेस्ट मूवी देखी, आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गई, आप उसमें खो से जाते हैं। फिर वो मूवी आपने 1 बार, 2 बार या कई बार देख ली, पर कितनी बार? एक टाइम के बाद वो मूवी आपको बोर करने लगती है, और ये हमारा बेसिक ह्यूमन नेचर होता है। एक टाइम के बाद हमें कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीजें चाहिए, पर ये नई चीजें तो आपके फोन में भी देख सकते हो, फोन में भी। लेकिन जैसे ही हम मोबाइल को बंद करके साइड में रख देते हैं तो फिर वो खुशी पल भर में गायब हो जाती है, क्योंकि फोन में बिजी रहना और कुछ सीखने के लिए बिजी रहने में बहुत डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस हमारा दिमाग भी बहुत अच्छे से समझता है।
तो जिस दिन आप चीज़ों को सीखने में बिजी रहने लगोगे, खुद को बिजी रखोगे, उस दिन आपको रियल खुशी मिलने लगेगी। पर कुछ भी नया सीखने की शुरुआत हम क्यों नहीं कर पाते? ये इतना मुश्किल क्यों लगता है हमें? तो इसके पीछे की वजह है हमारा दिमाग। हमारे दिमाग में लर्निंग की एक इमेज सी बन गई है, जो हमारे स्कूल, कॉलेज और लर्निंग से जुड़ी हुई किताबों से जुड़ी हुई है। जब भी कोई हमें कहता है कुछ सीखने को, तो हमको लगता है कि ये जरूर कोई ना कोई बोरिंग काम ही होगा। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये तो हमारे दिमाग की ज़रूरत है, और शायद आपकी खुशी का परमानेंट सॉल्यूशन भी, क्योंकि बिल गेट्स इसके बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हैं। वो इतना सक्सेसफुल और इतना उम्र दराज इंसान होने के बावजूद भी खुद को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने में व्यस्त रखते हैं, नई स्किल सीखते रहते हैं। पर उन्हें क्या ज़रूरत है कुछ भी नया सीखने की? उनके पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है। पर क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स एक साल में लगभग 50 बुक्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि हर वक्त नया कुछ सीखने में उन्हें खुशी मिलती है, लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलता है। दोस्तों, सीखना हमारा रियल ह्यूमन नेचर है, और अगर हम अपने असली स्वभाव से भागने लगेंगे तो फिर खुश कैसे रहेंगे? इसलिए बिजी रहिए और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए। एक इंसान कितना और क्या सीख सकता है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। सीखने का एक और उदाहरण है लियोनार्डो दा विंसी, और वो भी लगभग 70 साल तक ही जिए थे। यानी कि नॉर्मली जितना समय हम सभी को मिलता है इस दुनिया में रहने का, उतना ही उन्हें भी मिला था। पर एक ही लाइफ में वो 10 से ज़्यादा फील्ड के मास्टर थे, वो भी एकदम प्रोफेशनल। और हाँ, वो भी एक इंसान ही थे, मेरे और आपके जैसे। क्योंकि जब भी कोई पर्सन ज़्यादा जीनियस होता है या ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, तो हम उन्हें कोई स्पेशल इंसान समझने लगते हैं, हम उसे एलियन मान बैठते हैं। और लियोनार्डो दा विंची का कोई टीचर नहीं था, वो खुद ही अपने टीचर और खुद ही स्टूडेंट भी थे। चलिए इमेजिन करिए कि आज हम जो अक्षर और भाषा की समझ रखते हैं, यानी कि सुनकर समझना और लिखना जानते हैं, वो अगर आपने खुद ही सीखा होता तो अगर आपने ये सब खुद ही सीखा होता तो फिर शायद हम इतने में ही नहीं रुकते। आप लाइफ टाइम नई नई चीजें सीखते और उनकी प्रैक्टिस करते। आपको तो पढ़ना लिखना सब कुछ आपके टीचर्स और प्रोफेसर्स ने ही सिखाया है। और जैसे ही आपके टीचर्स और प्रोफेसर्स ने आपका साथ छोड़ा, यानी कि जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट हुई, आपने सीखना भी बंद कर दिया हमेशा के लिए। जबकि लियोनार्डो दा विंची ने लर्निंग को लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू रखा। वो आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इंजीनियर, राइटर और भी पता नहीं क्या क्या थे। और एक हम हैं जो एक स्किल में भी मास्टरी नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि वो भी एक इंसान ही थे। सीखने से और प्रैक्टिस से वो इतने महान और जीनियस बने। तो अब आप किस चीज़ से सीखने की शुरुआत करना चाहोगे? वो प्लान करिए। शुरुआत हमेशा अपनी पसंद को ध्यान में रख के करना चाहिए, तभी हम लंबे टाइम तक उसे फॉलो कर पाएंगे। आज का हमारा तीसरा पॉइंट है कि डोंट बी अफेयर्ड टू बी अलोन। इमेजिन कीजिए कि किसी कारणवश आपके एरिया की इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी जाती हैं, वो भी 2 दिन के लिए। तो ये खबर सुनकर आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा मानो 2 दिन 2 महीनों के जैसे गुजरेंगे। अब 2 दिन बिना फोन के आपको अकेले रहना पड़ेगा। तो अकेले रहने से डरिए मत। शुरुआत में आपको बहुत बोरिंग, अजीब और जिंदगी बेकार है ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन अकेलापन भी 2 तरह का होता है, एक डिप्रेशन वाला और दूसरा जब इंसान अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अकेला रहना चाहता है। अगर एकदम ही खाली बैठे रहोगे तो अजीब से ख्याल आते हैं। अगर आप एकदम ही निकम्मे इंसान हो तो कम से कम अपने घर की सफाई में हाथ बटा सकते हैं। इसके 2 नतीजे हो सकते हैं, या तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे या फिर एकदम शौक लगेगा उन्हें कि इसे क्या हो गया है आज। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, मतलब कि हर वक्त लोगों के बीच रहना हमें पसंद होता है। पर जितना जरूरी है सबके साथ रहना, उतना ही जरूरी है अकेले रहना। लेकिन अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही घर में अपने ही फैमिली मेंबर से दूरियां बना लें। अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, बट बाकी दूसरे लोगों के लिए बाउंड्रीज सेट कर लीजिए, ताकि हर कोई आपका कीमती वक्त खराब ना कर सके। आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। और जब आप अपने लिए बाउंड्रीज बनाते हैं,
तो आपको हर जगह सफाई देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि अब आप पहले जैसे 24/7 अवेलेबल क्यों नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप जानेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा खुश वही लोग मिलेंगे जो अपने आप में खोए रहते हैं, अपना टाइम खुद पर और कुछ प्रोडक्टिव सीखने पर स्पेंड करते हैं। जब आप अलग अलग तरह की स्किल्स को सीखते हैं और उन्हें सीखने के बाद जब आप उनका यूज़ करते हैं तो आपको खुद ही खुद पर प्राउड फील होने। अगर हम इस वीडियो की सारी बातों को समराइज करें तो फर्स्ट है कि लिखना सुनने में तो मामूली एंड बोरिंग बात लगती है, लेकिन पुराने और नए जमाने के सभी फेमस, खुश और सक्सेसफुल लोग इसे फॉलो करते थे। तो जरा सोचिए कि क्या वो चीज़ मामूली हो सकती है। और दूसरी बात हमने देखी है कि स्टे बिजी। जब आप खुद को कुछ ना कुछ सीखने में बिजी रखेंगे तो आप खुश और सक्सेसफुल रह पाएंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक ह्यूमन नेचर है और अपने बेसिक नेचर के अगेंस्ट जाकर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। सीखना और ग्रोथ करना ये इंसानों का बेसिक नेचर होता है, वरना फोन में भी इंटरेस्टिंग चीजें देखकर हमें वो ओरिजिनल खुशी क्यों नहीं मिलती? क्यों फोन बंद करके रखते ही वो खुशी गायब हो जाती है? और तीसरी बात हमने देखी थी कि अकेलापन बहुत सारे लोगों को खलता है। बहुत सारे लोग इसे गलत समझ लेते हैं, पर अब हमको इसको बोझ नहीं बल्कि एक मौका समझना है। इससे डरिए मत, एक्सेप्ट करिए। और मैंने भी ये बात रियलाइज की है कि हमको जितना ज़्यादा टाइम मिलता है अकेले रहने का, हम उतने ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और आप